रत्नाकर भाई, क्या आप कांग्रेस को ये लगता है कि नाम से, मैं जैसा कांग्रेस में उत्साह देख रहा हूं उससे मुझे लगता है कांग्रेस को लगता है कि मेरे हाथ में कुछ ऐसा अलादीन का चिराग चमत्कारी चीज आ गई नाम रखने भर से कि अब मतलब आधा मैदान जीत लिया इंडिया नाम रख के। अमिताभ जी, ये आपकी सोच है। हमारी सोच ऐसी है कि हम उत्साहित हैं। हिमाचल का चुनाव भी जीते, हम उत्साहित हैं। हमने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी, हम बेहद उत्साहित हैं। हमने जो इंडिया नाम रखा वो लोगों को अच्छा लगा, जनता को अच्छा लगा। उनको लगा कि जो सच माने में एक मिनी इंडिया जो देखने को मिलेगा वो इंडिया जैसे संगठन में मिलेगा, तो हम क्यों नहीं उत्साहित रहेंगे भाई? जरूर उत्साहित रहेंगे। दूसरी चीज मैं आना चाहता हूं, चेहरे की बात कह रहे हैं। अगर चेहरे पे ही सिर्फ चुनाव जीता जाता तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी को 38 दलों का संगठन बनाने की क्या जरूरत है? अगर चेहरे पे ही जीता जाता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 रैलियां कर्नाटक में किए थे तो वहां पे भी जीत गए होते। आज एक अकेला सब पे भारी कहने वाले, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दम भरने वाले 38 पार्टियों को ऐसे पार्टियों का संगठन बना रहे हैं जिसमें 24 ऐसी पार्टियां हैं जिसका एक भी सांसद नहीं है। आपने वो फोटो देखा होगा अमिताभ जी जरूर, जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब हार पहनाया जा रहा था उसके पीछे लोग खड़े थे। आप तो वरिष्ठ हैं, शायद ज्यादातर लोगों को जानते होंगे, लेकिन मेरी गारंटी है 99% भारत की जनता उसमें से 4-5 चेहरों के अलावा किसको जानती भी नहीं। 32 ऐसे दल हैं जिसके बारे में लोगों ने कुछ सुना ही नहीं है। तो आप ये क्या कर रहे हैं? कौन सी कवायद कर रहे हैं? आप जो है कहीं ना कहीं आपको ये चिंता है कि हमारा वोट खिसकता जा रहा है, जनाधार घटता जा रहा है। सर्वे करा रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश में करा लिए हो, चाहे राजस्थान में, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे तेलंगाना में, आपकी वस्तु स्थिति पता चल गई है। इसलिए आप आनन फानन में 9 साल में पहली बार एनडीए की मीटिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हतोत्साह जो है, ये जो देखने को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कल के पोर्ट ब्लेयर के टर्मिनल के उद्घाटन के भाषण में कितना बौखलाए हुए थे भैया, कितना घबराए हुए थे। मैं इसका उत्तर ले लूं कि कितना घबराए हैं नरेंद्र मोदी। मुझे लगता है तब तो कांग्रेस को बिल्कुल लड्डू का ऑर्डर दे देना चाहिए। इंडिया नाम भी मिल गया और मोदी घबरा भी गए। और एक बात बता दूं, आंकड़ा दे दूं, सबके काम आएगा। टीवी की बहस अब तो 24 तक चलनी है, आप सब भाई लोगों को जानना ही है सब जगह। 19 के चुनाव में केवल 34 या 35 दल ऐसे थे जिनका एक एमपी या एक से ज्यादा जीता। ठीक, 26 और 38 जोड़ लो। आपने भी उधर वाले जोड़े हैं, इनने भी जोड़े हैं, आपने भी उनको जोड़ा है। बोले आ जाओ, बोले हमारे पास कोई सांसद, बोले सांसद छोड़ो, तुम अंदर आओ, होटल में आओ, है फोटो खिंचाओ, पहले खड़गे जी के साथ खड़े हो। वो भी वही कर रहे हो, सो आप कर रहे हो, क्या दिक्कत है? एक और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि 19 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जब जीती तो भी उसके साथ एलाइज थे। ऐसा तो था नहीं कि एलाइज मुक्त चुनाव लड़ने गई थी। जो तीसरी, एक मिनट रत्नाकर, एक मिनट। दूसरी बात, आप हिमाचल और कर्नाटक की विजय को अवश्य गिनाइए, लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि 14 के बाद से देश के कितने चुनाव में आप पराजित हुए हैं मोदी के कारण। यह भी तो ध्यान रखना होगा ना। उनका उल्लेख कौन करेगा? आप हिमाचल जीते भाजपा के खिलाफ, आप कर्नाटक जीते भाजपा के खिलाफ, यस आई डू एग्री, बट आप 14 से अब तक 60 चुनाव हारे हैं मोदी के कारण। यह भी तो स्वीकार करिए, फिर सच्चाई के साथ खड़े हैं तो यह नहीं चलेगा ना कि कर्नाटक जीते मोदी को हरा दिया और मोदी के कारण आप 60 चुनाव हारे। वो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, गुलाम नबी आजाद ने एक आंकड़ा जारी किया था, त्रिपाठी जी आप भी गवाह रहिएगा। उन्होंने बताया था कि 14 से लेके आज तक कितने चुनाव हुए, विधानसभा से लेके लोकसभा तक के, और उनमें कितने हारे राहुल गांधी के कारण, उन्होंने बताया था। इसको पलट दो तो जो राहुल गांधी के कारण हारे वो मोदी के कारण जीते।
ये तो सच्ची बात है ना, इसको तो कोई नकार नहीं सकता। 10 सेकंड देंगे मुझे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उत्तर प्रदेश में जेबा यास्मीन बैठी हैं, सपा की प्रवक्ता है, तेज तर्रार नेता है, लेकिन क्या इस तथ्य को कोई नकार सकता है कि 14 लोकसभा, 17 विधानसभा, 19 लोकसभा और 22 विधानसभा, ये चारों इलेक्शन हारी है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में? इसको नकार देंगे आप? नहीं ना। इसलिए कम से कम न्यूनतम ईमानदारी रहे वक्तव्यों में। हरीश श्रीवास्तव जी वो कह रहे भाई आपने ऐसे ऐसे खलियर जुटा लिए जिनको कोई पहचानता नहीं, कोई जानता नहीं, उनकी भी फोटो खिंचा दी आपने कल और वहां अशोका होटल में खाना खिलवा दिया। देखिए जी, ये जो लोग अपने को लोकतांत्रिक के भारत का सामंत समझते हैं या राजा समझते हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि लोकतंत्र में सबकी कीमत है और सब अहमियत रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं जो कमजोर है। सबको जोड़ करके चलने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और भारतीय जनता पार्टी ने इसी मंत्र से देश की जनता का दिल जीता और पुनः इसी मंत्र के साथ, इसी संकल्प के साथ 2024 में भी जनता जनार्दन के बीच में जाएगी। और मैं तो पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि 2024 में भी देश की जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को मिलेगा। इनकी अहमियत इंडिया राहुल गांधी जी के इंडिया को नहीं है, उन सबकी अहमियत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, इस लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र के यज्ञ में भारतीय जनता पार्टी सबकी अहमियत और को समझती है और सबको साथ लेकर के इस देश की समृद्धि और विकास और खुशहाली के लिए काम करे। ठीक। जे रत्नाकर भाई आ रहा हूं पास। जेबा यास्मीन, एक असदुद्दीन ओवैसी ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे क्यों नहीं बुलाया बंगलोर? होटल भी अच्छा था, व्यवस्था भी अच्छी थी, हमको क्यों नहीं बुलाया? एक और यही बात असम वाले अजमल बदरुद्दीन साहब ने भी कही। उन्होंने कहा भाई मुसलमान का प्रतिनिधित्व तो था ही नहीं मंच पे, ना होर्डिंग में था। जेबा यास्मीन, आपके लिए यह सवाल इसलिए क्रूशियल है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक का आप समीकरण और समाजवादी पार्टी आप जानते ही हो। अगर वो ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई कोई मुसलमान नेता नहीं दिखा वहां हमको और हमको क्यों नहीं बुलाया, मूल प्रश्न उनका ये है ओवैसी का। वो कह रहे हम छोटे नेता, हमारी भी तो पार्टी है। देखिए, ये जो पार्टियां साथ आई हैं, धीरे धीरे सबने इनिशिएट किया है और कुछ पार्टीज नहीं भी आई है, जैसे उत्तर प्रदेश से बीएसपी भी एक बड़ी पार्टी अभी नहीं आई है। तो जो लोग इनिशिएट कर रहे हैं वो आ रहे हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं आगे उन्हें कंसीडर किया जाएगा। तो इट्स ओनली द मैटर ऑफ इनिशिएट करने का। नहीं, ये बात देखो गोल गोल नहीं कर। वो ये कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में कोई मंच ऐसा ओवैसी करे, ऐसा हो सकता है क्या जिसमें मुस्लिम नेता ही ना हो? वो ये कह रहे हैं ओवैसी। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को इसमें प्रोटेस्ट करना चाहिए था कि भाई एक मुस्लिम चेहरा होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, जितनी दल यहाँ बैठे हुए हैं सबकी पार्टी में चेहरे हैं, बड़े मुस्लिम नेता हैं। नीतीश बाबू भी जीतते हैं, ये ठीक है। लालू जी के पास मुस्लिम वोट ज्यादा है नीतीश कुमार के मुकाबले, लेकिन नीतीश कुमार को भी मिलता है। और वहां बिहार बेंगलुरु में कोई भी आदमी लिए जाते, एक उसकी फोटो खिंचा देते। नहीं, देखिए अमिताभ जी, आप सब लोग अपना अपना कर लिए, दूध जलेबी खा लिए, और देश भर में घूम के ओवैसी कह रहे कि बताइए मुस्लिम विरोधी गठबंधन है। अमिताभ जी, तो आप जानते हैं कि ओवैसी की जो पार्टी है वो हमारा भी मानना है, हमारे जनता दल को मानना है कि वो भारतीय जनता पार्टी की पी पार्टी। इसलिए उन्होंने क्या कहा उस पर हम कोई रिएक्शन देना उचित नहीं। भाजपा ने उनको कौन सा अशोका होटल में बुलाया? वो कह रहे हमको क्यों नहीं बुलाया बंगलोर वालों ने, ये मसला है। लेकिन अमिताभ जी, उनका बहुत बड़े बड़े उनका स्वागत होता है।
अच्छा, मौलाना बदरुद्दीन, जिसके बारे में नहीं, आप भी जानते हैं और असम में पूरी एक मीडिया बड़ी जानती है। मुस्लिम पॉलिटिकल शख्सियत है मौलाना साहब, उनकी भी यही पीड़ा है कि भाई हमको भी नहीं बुलाया। भाई इनको अगर आना था, अगर तो इनको थोड़ा सा इनिशिएट करना चाहिए, आना चाहिए। त्रिपाठी जी, अच्छा जबरन घुस जाते, गजब कर रहे हो, नहीं, बाकी जब- सबको चावल भेजोगे और इनसे कहोगे अपने आप आ जाओ। अमिताभ जी जब 15 से 24-26 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, तो इसमें कोई बाकी दिक्कत को नहीं। हल्दी और भेजोगे, और बाकी को हल्दी भेजोगे और ओवैसी से कहोगे खड़ामा खड़ामा ऑटो पकड़ के आ जाओ। देखिए ये पूरे देश में ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी के रूप में काम जी, ये दुनिया जानती है। अमिताभ जी, अभी सारे सिर्फ पत्रकार 2 भी दौर जानते की हैं। बैठक हुई है, अभी समय है, अभी ठीक। ये गठबंधन और बड़ा होगा, लोग अच्छा जुड़ेंगे। बहन जी ने कहा, जेबा जी, बहन जी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में अभी बहुत सक्रिय नहीं है, तो लेकिन समाजवादी पार्टी का तो मेन जो कुछ है यही है। बहन जी ने कहा कि ये घोर जातिवादी गठबंधन है बेंगलोर वाला, कैसे रिसीव कर रहे हैं इस देखिए comment को? बहन जी क्या कह रही हैं, बहन जी अभी खुद ही अपने कार्ड ओपन नहीं कर रही हैं कि वो क्या करेंगी आगे जी। चुनाव में। जहां तक बात कांग्रेस की महत्व है क्या, देखिए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में फिर वही मैं कह रही हूँ, सेम वोटर्स होने के बावजूद मुद्दे जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। नेशनल मुद्दे हैं, कांग्रेस की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है विधानसभा लेवल पे वो वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती और लोकसभा में भी एक ही सीट तक है, लेकिन फिलहाल जो हमें गठबंधन चाहिए वो सबको एकजुट करने का है, क्योंकि भारतीय जनता ठीक। पार्टी से लड़ना जी। है और जैसा कि ये बता रहे हैं इनके पास बहुत बड़ा चेहरा है, तो हम सब साथ आके ही लड़ेंगे। नहीं सर, लड़ना भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। रत्नाकर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक तो वो बात, दूसरी मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अभी सेमी टेस्ट, पूरा टेस्ट तो, कंप्लीट टेस्ट तो वहाँ होगा क्या? ऐसे होता है ना कि भाई लिपिड प्रोफाइल पूरा करवाना है तो अलग है, नहीं डायबिटीज की शुगर चेक करा लो ब्लड से, है तो शुगर टेस्ट तो अभी हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, नहीं गांठ भी कितनी मजबूत है ये भी पता लग जाएगा और जनता को इंडिया कितना भाया ये भी पता लग जाएगा, नहीं रत्नाकर भाई? बिल्कुल अमिताभ जी, आपने जो कहा वो लिटमस टेस्ट जो है अभी 5 राज्यों के चुनाव में जो है पता चल जाएगा। निश्चित रूप से हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 5 राज्यों में कम से कम, मैं आपको बता देना चाहता हूं और दिसंबर लास्ट तक हम लोग मिलेंगे भी और चर्चा भी करेंगे, कम से कम 3 राज्यों में हमारी सरकार फिर से बनने वाली है। जो सर्वे बता रहे हैं, चाहे सी वोटर का सर्वे हो, चाहे भाजपा का उन लोगों का अलग से इंटरनल सर्वे हो, सारे सर्वे यही बता रहे हैं कि हम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश जीतने जा रहे हैं, निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ जीतने जा रहे हैं, राजस्थान जीतने जा रहे हैं, तेलंगाना में स्थिति हमारी मजबूत है। तो कम से कम 3 राज्यों में, और जितनी हमारी मजबूती होगी, आपने पूछा ना कि मायावती जी के बारे में भी चर्चा किया, ये सारे लोग जो है धीरे धीरे करके हमारे छतरी के नीचे आएंगे ही आएंगे और हमारा कुनबा और बढ़ेगा और मजबूत होगा और उतना घातक साबित होगा यह गठबंधन एनडीए के लिए, क्योंकि जितना अभी हम मजबूत होंगे एनडीए उतना कमजोर होता जाएगा। आपने देखा कि कुछ, मैं फिर से वही शब्द नहीं यूज करना चाहता हूं जो 2-3 दिन पहले किया था, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इन छोटी छोटी पार्टियां जिनका वोट परसेंटेज डेसिमल में है, डेसिमल, उनसे इनको खाली चेहरा दिखाने के लिए, खाली काउंटिंग बढ़ाने के लिए कोई फायदा नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि 38 पार्टियां ये इनकी हो गई और ईडी और सीबीआई 2 और मिला लिया जाए तो 40 पार्टियां हो जाएंगी, अली बाबा और 40 चोरों वाली पार्टियां हो जाएंगी। ये देख लीजिएगा, जिसको इंडिया हराएगा। ठीक रत्नाकर जी, ठीक बात, ठीक इंडिया जरूर जी, ठीक बात।